चलिए, चुनावी मौसम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने 3 दिवसीय दौरे पर हिसार के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। हांसी हल्के से इस 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हांसी हल्के के 3 अलग अलग गाँव में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। समापन हांसी हल्के के कुलाना गाँव में किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। तमाम वो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि ये आखिरी कार्यक्रम है, जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हिसार जिले में पहला दिन और 3 दिवसीय कार्यक्रम। और तस्वीरें आप देख लीजिए, बेहद इत्मीनान से जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोग मुख्यमंत्री के संवाद को सुनते हैं। लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स और क्या कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं आपसे इस दौरान? मित्रों, 2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका ये 22वां राउंड है और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो ऐसे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंच को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूँ तो लगभग 700 गांव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथों-हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहाँ लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुँच जाती है, वहाँ कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको। क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी ख़त्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं ख़त्म करने देगी, जनता उनको ख़त्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज़ का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार ये बनने वाली है, ऐसा हमारा ये दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं। हिसार जिले में अपने जन संवाद कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को जानकारी दी है कि अब तक हुए जन संवाद कार्यक्रमों में कुल 19,000 शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें से 2,500 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है और 13,000 शिकायतों की डीपीआर तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के भीतर के घमासान को लेकर कहा है कि हरियाणा की जनता सब कुछ देख रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को ही हरियाणा की जनता अपनी प्राथमिकता पर रखेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हांसी, हिसार।